पहले आपका व्यक्तित्व बोलना चाहिए, बाद में आपका कृतित्व तो बोलेगा ही। जिनका व्यक्तित्व बोलता है उनका कृतित्व भी बोलता है, और जिनका व्यक्तित्व नहीं बोलता है उनका कृतित्व कभी बोलता नहीं। इसलिए हमारा व्यक्तित्व कृतित्व छपे ना छपे, हम लोगों के हृदय पर छपे इस तरह की, क्योंकि ये भी शाश्वत नहीं है कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि हमारी निर्मल वृत्तियों का परिणाम निर्मल होगा और हम संबर नजरा के अधिकारी बनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सतीश पूनिया ने कही, आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि अब्दुल कलाम से जब पूछा गया कि कौन से मुहूर्त में आपको राष्ट्रपति पद की अच्छे से मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में शपथ दिलाई जाए, तो उन्होंने कहा कि भारत में जन्मना ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। और हम इस बात को इस ढंग से कहें कि जिन धर्म में जन्मना ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है, और हम इस बात को इस ढंग से कहें कि जिन धर्म में जन्मना ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। जिन शासन में जन्म लेने से बड़ा और क्या मुहूर्त होता है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। जहां अविरल जिनवाणी की गंगा बह रही है, जहां श्रमण संत आज भी हंस की तरह विचर रहे हैं, और जहां विद्वान जिनवाणी का गुंजन कर रहे हैं, जहाँ के श्रावक आज भी श्रावकोचित आचार विचार में दत्त चित्त हैं, ऐसे इस जिन शासन की महिमा अपूर्व है, अद्भुत है। हमने कहा कि आप मानव संसाधन विभाग तक ये विषय पहुंचाइए। उन्होंने कहा ठीक है। अर्जुन मेघवाल मंत्री हैं, थोड़े दिनों में लेकर के हम आपके पास आते हैं, आप जो आज्ञा दोगे वैसे करेंगे। ये बातें ऊपर तक जाना चाहिए। पता ही नहीं है कि प्राकृत भाषा, और अभी शीतल जी कह रहे थे ना, प्राकृत भाषा में नहीं लिखा जा सकता। अरे प्राकृत भाषा में क्यों नहीं लिखा जा सकता? प्राकृत में लिखा जा सकता है, संस्कृत में लिखा जा सकता है, हिंदी में लिखा जा सकता है, गुजराती में लिखा जा सकता है, मराठी में लिखा जा सकता है, बंगाली में लिखा जा सकता है, उड़िया में लिखा जा सकता है। प्राकृत में क्यों नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है निश्चित रूप से, और लिखा गया है। और आज खोजने जाए ना तो संस्कृत वांग्मय से ज्यादा प्राकृत का वांग्मय उपलब्ध हो जाएगा। प्राचीन साहित्य में भी जो हम कालिदास के नाटक वगैरह पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो आप सबके सब संस्कृत निष्ठ हो गए। बाकी अगर उनकी प्राचीनतम संस्करणों पर ध्यान देना तो उसमें भी कहीं 70%, कहीं 40% आपको प्राकृत भाषा मिलेगी। तो यह बहुत प्राचीन भाषा है, और हमारा आग्रह नहीं है, और ना हम ये कह रहे हैं कि जैनों की भाषा है, चूँकि नमोकार आज भी प्राकृत में है, समय सार आज भी प्राकृत में है, प्रवचन सार, मूलाचार, उपास का धनंग, श्रावकों का विशेष आचरण ग्रंथ। ये बात सही है कि बहुत सारा जैन साहित्य प्राकृत में है, लेकिन ये प्रकृति की भाषा है, पूरे देश की भाषा है, पूरी दुनिया की भाषा है। इसलिए विद्वानगण इस पर काम करें, कर रहे हैं, सफलता मिली। प्राकृत के बड़े बड़े विद्वान उदयचंद जी, प्रेम सुमन जी, सोगानी जी, और अभी नई पीढ़ी के विद्वान भी, तो यह भाषा ये और ये प्राचीन लिपि जीवंत हो, ताकि हम उसकी तह तक पहुँचें, हम उसके आनंद को ले सकें। हमें कोई भाषा वाद और विवाद खड़ा नहीं करना है, जैसे कि दक्षिण भारत में आज भी हिंदी को
राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी जा पा रही है। क्यों? दक्षिण भारतीयों को भी इस ढंग से समझना चाहिए और उनको इस ढंग से समझाया जाना चाहिए कि पूरे देश की भाषा, एक भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा। इसके अलावा देश में जो लगभग 32 भाषाएं हैं वो सारी राज्य भाषा, और हर एक इंसान को चाहिए कि वो जितनी ज़्यादा भाषा सीख सके और उस भाषा में उपलब्ध जितने सारे साहित्य का पारायण कर सके उतना ज़्यादा करके अपने जीवन को निखारे, अपने परिणामों को निखारे, संस्कृति और सभ्यता को जाने। संस्कृत में लिखने वाले उपस्थित हैं तो इस युग का सौभाग्य है कि प्राकृत में लिखने वाले लोग भी आगे आ रहे हैं। अभी तो कई सारे मुनिराजों में, साधकों में भी इस जबरदस्त इस भाषा का क्रेज आया है, लिखने की, बोलने की भावनाएं बढ़ी हैं, उत्साह पैदा हुआ है। होना ही चाहिए, हमारा मकसद तो यही था, हैं? सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये हमारा सिर्फ मकसद नहीं था कि हम फेमस हो जाएं, लेकिन हमारा एक भाव था, एक विचार था कि एक धारा जो है ये सामने आना चाहिए। तो कहीं कहीं अभी कह रहे थे ना, एक संस्कृत भाषा के ब्राह्मण विद्वान आए, प्राकृत भाषा का साहित्य उन्होंने देखा और फिर कहने लगे यहाँ ये कमी है, यहाँ वो त्रुटि है। तो हमने उनको एक बात कही कि एक तो आप संस्कृत प्राकृत साहित्य को संस्कृत निष्ठित भाषा की तरफ से मत देखिए, और दूसरी बात जो हमारा ये उत्साह है या हमारा ये जो पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ इस दृष्टि से नहीं रहा कि हम परफेक्ट हैं। हमारा पुरुषार्थ इस दृष्टि से रहा है कि ये चीज़ सामने आना चाहिए, लोगों में इसका प्रचलन होना चाहिए, और वह आज हमारी लिखी गई कविताएं भले कहीं कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले एक से बढ़ के एक विद्वान सामने आ गए। तो ऐसे ही आत्मोदय शतक और अध्यात्म सार शतक के जो दोहे हैं, उनमें भी हो सकता है कहीं अक्षर मात्राओं की कमी बेसी होती है, और हम स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन कोशिश तो होते रहना चाहिए। कोशिश बंद नहीं होना चाहिए। परमागम के बीज स्वरूप अनेकांत की प्रतिष्ठा जन जन के हृदय में हो, आचारांग का अंश जन जन के जीवन में उतरे। अभी विद्वान कह रहे थे कि आचारांग सूत्र अहिंसा का विवेचन करने वाला सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन अगर हम और सूक्ष्म में अहिंसा का विवेचन देखना चाहें तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के पुरुषार्थ सिद्धोपाय का जरूर अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने वहाँ बहुत विस्तार से, और बल्कि सारे पापों को उन्होंने हिंसा से जोड़ दिया, सारे विचारों को, सारे विकारों को। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। जबरदस्त परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धोपाय की। जिन साहित्य में जबरदस्त प्रमेय भरा पड़ा है, वह प्रमेय विद्वान जगत के सामने लाएं। बाकी आप समझ ही रहे होंगे, अधिकतम विद्वान बुंदेलखंड की धरा से आते हैं। कोई वर्णी जी के संस्कार हैं कि वहाँ की माटी में बिना बोए विद्वान पैदा हो जाते हैं।
फिर चारित्र आत्माओं के प्रवास से वहाँ चारित्रधारियों का भी, अब विद्वत्ता का पुट तो था ही, एक तरह का घुट्टी मिली हुई थी ज्ञान की, और फिर चारित्र का योग और बन गया। तो बहुत सारे संयमी भी बुंदेलखंड से ही उस प्रदेश का सौभाग्य है। लेकिन फिर जिम्मेदारी भी हमारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप जन्मे किसी भी भूमि पर हों और वहाँ की जो भी मान्यता रही हैं, लेकिन अब आप पूरे देश के विद्वान हैं। आपको केवल वहाँ ही उपदेश नहीं करना है, आपको किसी भी प्रांत में बुलाया जा सकता है, प्रवचन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। वैसे में अपनी गंभीरता की सुरक्षा और पद्धतियों की सुरक्षा करना भी अपना कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत में भी A.N. उपाध्याय, A. चक्रवर्ती और जैसे कई सारे विद्वान हुए। दक्षिण और उत्तर के विद्वानों का एक मंच बने, दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम देश के विद्वानों का एक जुड़ाव होकर के एक मंच बने, तो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, विद्वत समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की मान्यताएं, भाषाएं, लिपियां, इन पर भी एक बहुत अच्छा विमर्श सामने आएगा और जैन एकता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पर विचार होना चाहिए। संस्थाएं गिनती में भले कम हो जाएं, लेकिन काम जबरदस्त होना चाहिए। कुछ इस ढंग से सृजन होना चाहिए, कुछ इस ढंग की सोच होना चाहिए, कुछ संविधान होना चाहिए। कि प्राचीन पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी भी लाभान्वित हो और नेतृत्व के लिए आगे आए। कैसे बढ़ाया जाए एक सुश्रावक को आगे, एक अच्छे विद्वान को आगे, ये भी बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। मालूम पड़ता है कि अमुक विभाग में और अमुक सीट खाली है। अब प्रौढ़ विद्वानों को चाहिए, जिनका वर्चस्व है, कि वे एक सुयोग्य नव युवक को, नए विद्वान को वहाँ सुनियोजित करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। इन बातों पर भी मंथन जरूरी है कि जहाँ पर जैन चेयर है वहाँ पर बनी रहे, जहाँ नहीं है वहाँ उस विभाग की स्थापना हो। अहिंसा विभाग बोलें, अहिंसा चेयर बोलें, जैन चेयर बोलें, प्राकृत विभाग बोलें, जो भी बोलें, लेकिन शिक्षण संस्थानों में इसका दखल होना चाहिए। और खुशी की बात है कि जो वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं, इनने कुछ प्राचीन साहित्य और कुछ अर्वाचीन साहित्य विश्वविद्यालयों में शामिल किया है। आज हमारी किताबें भी वहाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमने तो शांता सुखाए, या समझ लीजिए कि भाषा के विकास की भावना से लिख दिया, लेकिन विद्वानों के हाथ से वो किताबें विश्वविद्यालयों तक पहुँची हैं। निश्चित रूप से आम लोग इनसे लाभान्वित हों। जन जन का हित जिनवाणी के प्रचार में ही है। जिन शासन की प्रभावना जिनवाणी के प्रचार से होगी, और जिनवाणी प्राकृत में है, सौरसेनी प्राकृत में है, अर्धमागधी प्राकृत में है, संस्कृत भाषा में है। हमारे आचार्यों का, मुनियों का कोई आग्रह नहीं रहा
कि हम अमुक वाणी से, अमुक भाषा से बंधे हुए हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। गुरुवर सुनाते थे कि उनके सानिध्य में हमने देखा वो जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा में प्रवचन करते थे। मतलब भाषा केवल सेतु है और भाव सामग्री। हम इस सेतु का उपयोग करके और वहाँ तक पहुँचे जहाँ वर्धमान महावीर पहुँचे। आत्म तत्व की आराधना जीवन का सार है और सुश्रावकों के कर्तव्यों के मार्ग पर चलकर के इसको पाया जा सकता है। रात्रि के व्याख्यानों में एक विषय पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया कि पुण्य और पाप एक कैसे हो सकता है। अरे भाई, पुण्य पाप एक नहीं हो सकता, कभी अपन विवक्षा भी समझ लिया करें ना। लेकिन जिस दिन भी जीव को मोक्ष होगा उस दिन उसे पुण्य और पाप को एक ही कैटेगरी में रखना पड़ेगा। वो दोनों भी आखिर हैं तो कर्म। तो हम उदय की अपेक्षा अलग बात करें, कर्तव्य की अपेक्षा अलग बात करें। अब आप ये तो आप बिल्कुल स्वीकार करेंगे ही नहीं कि हिंसा करो, झूठ बोलो, ये तो गलत ही है। ये तो लोग भी कहता है कि सब गलत है। इसका मतलब कर्तव्य तो वही है जो 5 व्रत से संबद्ध है, अणुव्रतों से संबद्ध है। कर्तव्य तो वही है जिससे पुण्य का अर्जन होना है। लेकिन दृष्टि में ये बात आ जाना चाहिए कि पुण्य भी कर्म है तो पाप भी कर्म है। जिस दिन जीव को मोक्ष होगा, दोनों तरह की प्रकृतियों से विमोचित होगा, तो जाके जीव सिद्ध बनेगा। या तो अपन उस विषय को बहुत अच्छे से रख दो कि भाई पाप सर्वथा हे है लेकिन पुण्य सर्वथा हे नहीं है। क्या विवक्षा है? क्योंकि जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तब तक हमें इसका अवलंबन लेना पड़ता है। हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ऐसे अनेकांतिक दृष्टिकोण सबके लिए उपयोगी उपादेय हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की।